90 लाख वोटर हटा दिए गए हैं। राज्य की 294 में से 140 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां जितने वोटरों के नाम काटे गए हैं वो संख्या 2021 के जीत हार के मार्जिन से कहीं ज्यादा है। अच्छा। जरा सोचिए, अगर किसी सीट पर 2021 में हार जीत का अंतर सिर्फ 3000 वोटों का था और वहां 15000 वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, तो कोई भी पुराना फॉर्मूला या एल्गोरिदम वहां काम कैसे करेगा? आप समझ आया। ये तो सच में गणितीय रूप से किसी भी नतीजे की भविष्यवाणी करना असंभव बना देता है। बिल्कुल। और इसी अनिश्चितता और चुनाव के बाद होने वाली संभावित हिंसा के डर को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक बहुत ही अभूतपूर्व फैसला लिया है। उन्होंने 4 मई की मतगणना तक 700 CAPF कंपनियों को बंगाल में ही रोक लिया है। उन्हें वापस नहीं भेजा जा रहा है। ये कदम ही चीख कर बता रहा है कि चुनाव आयोग भी जानता है कि जमीन पर तनाव का स्तर किस कदर बारूद की तरह बिछा हुआ है। तो अब हम इस पूरी गहन चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। मतलब हमने देखा कि कैसे सिस्टम के एक छोटे से अपडेट ने, एक एल्गोरिदम ने लाखों लोगों की जिंदगी में भूचाल ला दिया। हाँ। कैसे एक लॉन्ड्री वर्कर को अपना वजूद साबित करने के लिए हजारों रुपए खर्च कर 3000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य के राजनीतिक भूगोल को और लोगों के राज्य के प्रति नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। 4 मई को नतीजे चाहे जो भी हो, ममता बनर्जी सत्ता में रहें या बीजेपी अपना परचम लहराए, लेकिन तकनीक और नौकरशाही का जो मिला जुला खौफ इस बार बंगाल ने देखा है, उसकी गूंज बहुत लंबे समय तक सुनाई देगी। और इसी मोड़ पर मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, बल्कि इस देश के हर उस व्यक्ति को परेशान करना चाहिए जो लोकतंत्र में यकीन रखता है। वो क्या? जब चुनाव प्रणाली को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए डिजाइन किए गए एल्गोरिदम और नौकरशाही के नियम ही किसी नागरिक को अपने ही देश में राज्य विहीन यानी स्टेटलेस होने का डर महसूस करा दे, तो क्या आने वाले समय में भारत के अन्य चुनावों में भी यही होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या अब मशीनें और एल्गोरिदम ही ये तय करेंगे कि वोटिंग मशीन का बटन दबाने से पहले नागरिकता साबित करने की अग्नि परीक्षा किसे देनी है और किसे नहीं? लोगों को इस पर जरूर सोचना चाहिए।